हेलो गाइस, वेलकम एट अवर चैनल मिसलेनियस सॉल्यूशंस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एमडीयू की ऑफिशियल साइट पर कुछ इंस्ट्रक्शंस पब्लिश हुई हैं, एडिशनल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग योर एग्जाम मोड। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट करवाया जा रहा है, एमडीयू's ऑनलाइन सर्वे, सो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस को ऐड किया गया है। ठीक है, और आप सबको एक चांस दिया गया है कि आप अपने डिसीज़न को चेंज कर सकते हैं। कौन से डिसीज़न को? आपके ऑफलाइन मोड को और ऑनलाइन मोड को। ठीक है, ऑफिशियल साइट से हमने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और कल जो वीडियो बनी थी, ठीक है, आई होप आप सबने देखी होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव मोड को लेकर। सो अब आप अपने आप जज कर लेना कि वो कही गई बात कितनी हद तक सही है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द एडिशनल इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन एग्जाम मोड। ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम मोड। ये इंस्ट्रक्शंस उन स्टूडेंट के लिए है जो ऑनलाइन एग्जाम मोड को सिलेक्ट करेंगे या कर लिया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपकी, स्टूडेंट्स विल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अ वर्किंग कैमरा ऑन द लैपटॉप, डेस्कटॉप्स, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स। यानी कि जिस डिवाइस से आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो और आपका एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो, सो आपने उसमें ये चेक करना है कि उसका जो कैमरा है वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा हो। ठीक है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। दे विल बी रिक्वायर्ड टू शो देयर आईडी प्रूफ्स ऑन कैमरा। एग्ज़ाम के वक्त आपको आपका आईडी प्रूफ शो करने के लिए कहा जाएगा। सो आपको अपना आईडी प्रूफ लेकर बैठना है ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, स्टूडेंट्स विल बी अंडर कैमरा सर्विलियंस ऑफ इन्विजिलेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। यानी कि एग्ज़ाम के दौरान आप कैमरा की निगरानी में होंगे। ठीक है, फोर्थ इंस्ट्रक्शन है, इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ फाउंड involved in any malpractices during camera surveillance then the examination of the student would be cancelled। अगर ये पाया गया कि आप किसी भी तरीके से, ठीक है, चीट कर रहे हो, सो आपका एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है, वन एमसीक्यू, वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी ऑन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम। एक बार में एक ही एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर होगा। ठीक है, हाउ एवर अ स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू स्किप फॉरवर्ड एंड मूव बैक टू क्वेश्चन। और मान लीजिए उस एमसीक्यू का आपको आंसर अगर नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट एमसीक्यू पर भी जा सकते हैं, और जब आपको उस जो प्रीवियस एमसीक्यू है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा था, तो आप वापस उस एमसीक्यू पर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, नोट क्या है, students may be resubmit or re-added their online survey details up to the last date of online survey, that is 29 August 2020। सो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर समझकर अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आपको अपना मोड ऑफ एग्ज़ाम चेंज करना है, ठीक है, सो आप ऑनलाइन से ऑफलाइन आ सकते हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट इन इंस्ट्रक्शंस के साथ सेटिस्फाइड होते हैं तो आप भी ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब तक? 29 अगस्त 2020 तक। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि अभी किसी भी ऑफिशियल नोटिस में ऐसा नहीं कहा गया कि अगर आप ऑफलाइन मोड सिलेक्ट करते हैं तो आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहा गया, और अगर ऐसा होगा तो उसका भी ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए यही मानकर चलिए कि ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम वैसे ही होंगे जैसे अभी तक आप देते आ रहे हैं। ठीक है, एट लास्ट आई वुड लाइक टू पुट योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड देते हैं या डिस्क्रिप्टिव मोड पर देते हैं, ठीक है, तैयारी करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है आपका कॉन्सेप्ट पर पकड़। ठीक है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ होगी तो आप किसी भी एमसीक्यू का आंसर ईजिली दे पाएंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव मोड में भी आप क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 29 अगस्त को ये सर्वे एंड होगा और 30 अगस्त को 30 अगस्त को सभी स्टूडेंट कम्युनिटी टैब में आकर बता दीजिएगा कि आपने कौन सा मोड सिलेक्ट किया है। उसी अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है,
सो पैनिक मत होइएगा, बार बार आपसे कहा गया है, र्यूमर की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऑफिशियल नोटिस पर बिलीव कीजिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। यही तरीका होता है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी कीजिए बस, ठीक है। अगर कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, ओके। जैसे आपसे कॉम्पिटिटिव टैब में आपने नोट किया होगा कि कभी भी कोई एमसीक्यू दिया जाता है उसके ब्रैकेट में लेक्चर नंबर लिखा जाता है। रीज़न क्या होता है कि काफ़ी टाइम हो गया कि आप स्टडी के टच में नहीं हैं जैसा आपको होना चाहिए, तो पहले आप उस लेक्चर को बेशक पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर आप उस एमसीक्यू को अटैम्प्ट कीजिए। स्टार्टिंग में हम ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर नहीं मेंशन किया करेंगे, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुट किए करेंगे, ठीक है। सो यही तरीका है स्टडी करने का, ओके। और हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा, शेयर जरूर करना है वीडियो को, क्योंकि हमारा मोटिव यही है वीडियोस वहाँ तक पहुँचे जहाँ उसकी एक्चुअली नीड है, ठीक है। एज वी नो, शेयरिंग इज केयरिंग, ओके, एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।